हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके ही कुछ कमेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स रहती हैं, जैसे कि हम डेली आपसे बताते हैं। उन्हीं कमेंट्स के बारे में आज आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की कॉमेंट क्या है। स्टूडेंट की कॉमेंट ये है कि एक क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर हम लिखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपी फिल करना होता है या फिर सही आंसर लिखना होता है। ऑब्वियसली सही आंसर लिखना होता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन एक रिक्वायर्ड लिमिट होती है। हर आंसर को लिखने की कोई ना कोई लिमिट जरूर दी हुई होती है आपके क्वेश्चन पेपर में, माय राइट। जो लिमिट आपकी दी गई है, जैसे आपसे बोला गया है कि 30 वर्ड में लिखना है, तो अप्रॉक्स 30 वर्ड का मतलब वो आपको 5 to 6 लाइन्स उसमें लिखनी होंगी। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, तो अप्रोक्स आपको 3 to 4 पेजेस उसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका 200 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो पाएंगे। ओके तो सिर्फ आपको ध्यान इस बात पर देना है कि जितनी आपके क्वेश्चन की रिक्वायर्ड लिमिट है उतना लिखना है, और दूसरी बात, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर वही लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, राइट। अगर आप कुछ और उल्टा सीधा लिख कर आ रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। कॉपी भरने से, कहते हैं ना कि कॉपी भरना ज़रूरी होता है, सिर्फ कॉपी फिल करने से मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लिखा हुआ है वो सही भी होना चाहिए, राइट। कॉपी भरते हैं, इनफैक्ट सभी भरते हैं, लेकिन फिर भी भरिए उस तरीके से जिससे कि सामने वाले को आपका आंसर सही लगे। आंसर सही होना चाहिए, प्लस रिक्वायर्ड लिमिट भी आपकी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट की कमेंट ये है कि अगर थ्योरी के पेपर में मैं ऑन लैंग्वेज में लिखकर आ रही हूँ तो मेरे मार्क्स मुझे कितने मिल जाएंगे। थ्योरी के पेपर में अगर आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखकर आते हैं तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं। ये कमेंट मैं बहुत बार सॉल्व कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स आपके जो है इंक्रीज होते हैं, राइट। कॉपी करना सब जानता है, दूसरी बात, सब एक डिट्टो देखकर उसी चीज को लिख देना भी सभी जानते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट लिखना, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना बहुत कम जानते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट लिख रहे हैं उनको जरूर इस चीज का फायदा होने वाला है, उनको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्लस दूसरी बात ये है कि उन स्टूडेंट्स के लिए एक और एडवांटेज है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बनाकर कोई भी बात लिखनी पड़ जाए या आगे फ्यूचर में आपको इंग्लिश में कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी पड़ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको बनाकर लिखना आता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट की जो क्वेरी है वो ये है कि अगर सही आंसर लिख लिए तो अगर हमने सही आंसर कम पेज में लिखा है तो क्या हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, वही वाली बात जो मैंने आपको अभी फर्स्ट कमेंट में बताई है कि आपने सही आंसर लिखा है लेकिन उतनी लिमिट में नहीं लिखा जितना रिक्वायर्ड है, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली आपको कम मिलेंगे, क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपने बिल्कुल आंसर सही लिखा है और उतना लिखा है जितना आपसे पूछा गया है, तो आपको ऑब्वियसली पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसके टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आंसर जो है, अगर आपसे पूछा गया है 200 वर्ड्स का और आपने सपोज कीजिए 100 वर्ड्स में आंसर लिख दिया, तो उसमें आपको मार्क्स कैसे मिल पाएंगे। सोचिए, लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने शॉर्ट बना दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। दूसरी बात, थ्योरी में कभी पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं है। थ्योरी में कोई ना कोई इधर उधर से एक आधा मार्क्स कट ही जाता है, तो वो तो जो कट ऑफ होता है वो तो अलग बात है, लेकिन वैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है उसमें मिल जाएंगे अगर आपने सही आंसर और सही लिमिट में लिखा होगा। ओके, बहुत ज़्यादा कम लिखा होगा तो कुछ मार्क्स आपके कट सकते हैं, टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट आपकी जो आज की क्वेरीज थी वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। उस अभी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, आपकी क्वेरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।